हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में एसपीसीसी में लास्ट हमने एसपी के सेक्शन का जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें देखा था कि क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाने होते हैं तो हम किस तरह से चेंजेस लेके आ सकते हैं और उसकी प्रोविजंस क्या हैं उसमें चेंजेस लाने की, वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि चेंजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is an important, fundamental and basic document of a company which cannot be easily changed. However, depending upon the requirement, the memorandum of association can be changed in a restricted manner by following provisions of the Company Act. कि नॉर्मली ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट, बेसिक और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है और जिसे हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बट अगर कुछ ऐसा है कि ज़रूरत है तो हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं बाय द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट यहाँ पे जो प्रोविजंस दी गई हैं उस प्रोविजंस को फॉलो करके हम इसमें मेमोरेंडम में हम इजीली चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें नेम क्लोज में चेंजेस लाना है तो वो हम किस तरह से लाएंगे। तो a company may change its name clause by passing a special resolution to that effect and the name has to be approved by the central government। यहाँ पे अगर हमें नेम चेंज करना है तो उसके लिए स्पेशल रिसोल्यूशन मतलब कि 75% मेंबर्स की हाँ होना ज़रूरी होता है। और ये जो हम स्पेशल रिसोल्यूशन पास कर रहे हैं उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अप्रूवमेंट है वो भी लेना ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से ही परमिशन लेंगे तभी हम हमारा नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। विदिन 15 days ऑफ द डेट ऑफ सच अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट द रजिस्टर ऑफ अ कंपनी टू बी इन्फॉर्म बाय अ कंपनी अबाउट सच अ चेंज ऑफ नेम। कि यहाँ पे 15 जो अप्रूवल मिलने वाले हैं उसके 15 डेज़ के अंदर वो जो चेंज किया हुआ नाम जो है वो हमें रजिस्टर ऑफिस में सबमिट करवाना पड़ता है और उसके साथ साथ कंपनी का नाम जो है वो भी चेंज करना पड़ता है। द रजिस्टर एंटर अ न्यू नेम ऑफ द कंपनी इन अ रजिस्टर ऑफ अ कंपनी। हाउएवर नो सच अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी व्हेन द वर्ड प्राइवेट इज added or deleted from the name of the company on the conversion of any one class of the company to another class। कि ये जो रजिस्टर जो वो न्यू नाम ऐड करता है बट अगर हमें हमारे नाम के पीछे से प्राइवेट वर्ड निकालना है या प्राइवेट वर्ड ऐड करना है तब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो परमिशन है वो लेने की ज़रूरत नहीं होती। दैट मीन्स कि पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी बन रही है या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन रही है तो इस तरह के कन्वर्जन में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से जब भी हम नाम चेंज करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ साथ हमें स्पेशल रिसोल्यूशन पास करना पड़ता है ताकि हम हमारे जो कंपनी है उसका नाम हम चेंज कर सकें। उसके बाद सेकंड हमें दिया हुआ है कि चेंजेस इन रजिस्टर ऑफिस क्लोज के अगर हम कंपनी की जो रजिस्टर ऑफिस है उसमें अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कौन से ऑप्शन होंगे। कि अगर फर्स्ट ऑप्शन है कि हम रजिस्टर ऑफिस जो है एक सिटी में एक जगह से दूसरी जगह पे अगर लेके जा रहे हैं तो उसके लिए हमें रिसोल्यूशन by passing a special resolution any company can change its register office. The company must inform such a change or address within 15 days of such a change of its register office to the register of a company। यहाँ पे जब भी कंपनी रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे तो नॉर्मल रिसोल्यूशन पास करके भी वो रजिस्टर ऑफिस जो है वो चेंज करवा सकती है और उसको 15 डेज़ के अंदर रजिस्टर ऑफिस को जो हमारा रजिस्टर है कंपनी रजिस्टर है उसके सामने उसे सबमिट करवाना ज़रूरी होता है ताकि कंपनी रजिस्टर न्यू एड्रेस जो है खुद के रजिस्टर में एंट्री कर सके। उसके बाद सेकेंड हमें दिया हुआ है कि चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टू अनदर विद इन द सेम स्टेट। कि यहाँ पे एक ही स्टेट में से हम एक स्टेट में एक ही सिटी में से दूसरी सिटी में अगर हम हमारे रजिस्टर ऑफिस का नाम चेंज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि गुजरात स्टेट में ही हम अहमदाबाद में से कंपनी का रजिस्टर ऑफिस जो है वो वडोदरा में शिफ्ट करें तब हमें क्या करना पड़ता है कि द रजिस्टर ऑफिस ऑफ एनी कंपनी कैन बी चेंज फ्रॉम वन सिटी टू अनदर फ्रॉम द जुरिडिक्शन one register to the jurisdiction of another register office having passed a special resolution by company to the effect and also on the permission given by register director to that effect।
कि यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस चेंज करने के लिए हमें जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो डायरेक्टर्स उनके डायरेक्टर्स की परमिशन लेना भी ज़रूरी होता है और उसके बाद ही हम एक सिटी में से दूसरी सिटी में हम हमारे रजिस्टर ऑफिस जो है वो चेंज कर सकते हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन इज चेंजेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, कि अब हम कंपनी जो है वो उसका रजिस्टर ऑफिस एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में लेके जा रही है, मतलब कि गुजरात में से वो महाराष्ट्र या यूपी या एमपी साइड लेके जा रही है। तब रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. The permission of the central government is to be obtained by the company. After obtaining the permission of the central government within 30 days, application is to be presented to the register of a company with certified copy of permission along with necessary fees in requisite form. यहाँ पे सबसे पहले तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम हमारा जो नाम है वो दूसरे मतलब कि सॉरी हमारा जो रजिस्टर ऑफिस हो सकते दूसरे स्टेट में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद 30 डेज़ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाने के बाद रजिस्टर ऑफ कंपनी में उसकी सर्टिफाइड कॉपी और जो नेसेसरी फ़ीस है ट्रांसफ़र करने की वो फ़ीस पेमेंट करनी है और फॉर्म भी फिल करके देना होता है। If the creditor, debenture holders and other concerned person with the company have any objection to change the register office, they may apply that. Intimation of such alteration of office shall be intimated to the register of the state. अगर डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स उनको अगर कोई भी ऑब्जेक्शन होता है इस तरह के नेम चेंजेस में तो वो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं रजिस्टर ऑफिस में, तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं और उस अप्लाई को वो रजिस्टर ऑफिस के सामने भी रख सकते हैं। Where the office is being shifted to the fresh certificate of incorporation shall be given to the indicating such a change of register ऑफिस। अगर कोई भी कोई भी क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स को इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो कंपनी रजिस्टर जो है वो न्यू सर्टिफिकेट देती है विद द न्यू नेम, जो न्यू रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस है वो सारा प्रेजेंट करने के बाद न्यू सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है। इस तरह से हम नेम क्लोज में भी चेंजेस लेके आ सकते हैं। नेम क्लोज के चेंजेस करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे चेंजेस करने के लिए है चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज ऑफ अ कंपनी कैन बी चेंज ओनली द फॉलोइंग कंडीशन, कि यहाँ पे जब हम जो ऑब्जेक्ट क्लोज है अगर उसे हमें चेंज करें तो फॉलोइंग कंडीशन होना ज़रूरी है। अ कंपनी कैन नॉट डिवाइड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन विद द कैपिटल इज रेज्ड, कि अगर कैपिटल हमें बढ़ानी है तो और उसको ऑब्जेक्ट को हमें चेंज करना तो उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। नो अल्ट्रेशन मेड इन द ऑब्जेक्ट क्लोज शैल बी इफेक्टिव अंटिल द इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टर ऑफ अ कंपनी, कि जब तक कंपनी का मेमोरेंडम रजिस्टर ऑफिस में एंटर नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई भी चेंज वैलिड नहीं होगा। थर्ड इज चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट क्लोज of memorandum of association can be made giving the member right to participate in the divisible profit of a company. When a company limited by guarantee and does not have share capital, any other change of the object clause shall be void, कि यहाँ पे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किस तरह से हम कर रहे हैं कि जो मेड हम ऑब्जेक्ट में अब कब चेंज कर सकते हैं कि उनके पार्टिसिपेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो हम मेंबर्स को दे रहे हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और उनकी शेयर कैपिटल नहीं होती तब वो चेंज नहीं कर सकते। अब चेंज कौन सा आ सकता है कि हम डिविजिबल प्रॉफिट में हमारे मेंबर्स को शेयर दे रहे हैं, इस तरह का हम चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। बाकी अदर कोई भी कंपनीज जो है इस तरह के चेंजेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं कर सकती हैं। ऑब्जेक्ट क्लोज के चेंजेस के बाद हमें नेक्स्ट क्लोज दी गई है चेंजेस इन लायबिलिटी क्लोज। द क्लोज फॉर अल्ट्रेशन कैन बी डन, कि यहाँ पे इन क्लोज में फॉलोइंग क्लोजेस हम अल्ट्रेशन कर सकते हैं। इट में बी एक्सटिंग्विश और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑन एनी ऑफ इट्स शेयर इन रिस्पेक्ट टू द शेयर कैपिटल नॉट पेड अप, कि यहाँ पे हम हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ कर सकते हैं कम कर सकते हैं कि अगर कोई भी जो हमें रिसोल्यूशन जो वो पास करना जरूरी होता है। A company limited by share capital or limited by guarantee may reduce its share capital by special resolution। अब कोई कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल से लिमिटेड हो या लिमिटेड गारंटी से तो वो उसकी शेयर कैपिटल जो है वो स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके भी कम
कर सकती है। तो इस तरह से हम हमारी लायबिलिटी क्लोज में भी चेंजेस जो है वो ला सकते हैं। लायबिलिटी क्लोज में चेंजेस के बाद हमें दिया है कि कैपिटल क्लोज में चेंजेस लाना। A limited company having a share capital, it may be so authorized by the article of association, alter its memorandum of association after passing special resolution in a general meeting। अब कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल से लिमिटेड होती है तो वो ऑथराइज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाने के लिए उसे कंपनी की जनरल मीटिंग में रिसोल्यूशन पास करना ज़रूरी होता है। बाय सच अ रिसोल्यूशन अ कंपनी में चेंज इट्स कैपिटल क्लॉज फॉर द फॉलोइंग मेथड कि यहाँ पे फॉलोइंग मेथड्स में वो उसकी शेयर कैपिटल जो है वो चेंज कर सकती है। इंक्रीज इन ऑथोराइज शेयर कैपिटल, कंसोलिडेट एंड डिवाइड ऑल और एनी शेयर इनटू द लार्जर अमाउंट देन द एग्जिस्टिंग शेयर कि यहाँ पे वो शेयर कैपिटल बढ़ा सकती हैं या शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ा सकती हैं। सब डिवाइड टू इट्स शेयर और एनी आइटम इनटू शेयर फॉर स्मॉलर अमाउंट देन द मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या तो वो शेयर की प्राइस को कम कर सकते हैं मतलब कि उसे डिवाइड कर सकते हैं। कैंसल द शेयर विच आर नॉट टेकन बाय एनी वन और डिमिनिश द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल कि जो शेयर किसी ने परचेस नहीं किए उन शेयर को कैंसिल कर दे और वो अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल कितनी कम कर दे। The share capital of a company limited by share or lab limited by guarantee and having share capital may be reduced by special resolution of the company, which is followed by application to the court on the confirmation to the share capital can be reduced कि यहाँ पे शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी जो है वो शेयर से लिमिटेड हो या गारंटी से लिमिटेड होती है तो एट दैट टाइम कंपनी जो है वो स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके जो है वो शेयर कैपिटल कम कर सकती है। वो एप्लीकेशन जो उसे कोर्ट में करनी पड़ती है, वो कोर्ट कंफर्मेशन दो उसके बाद ही वो शेयर कैपिटल जो है वो कम हो सकते हैं। इस तरह से कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल में रिडक्शन जो है वो लेके आ सकती है। इस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो कंपनीज जो है वो उनके क्लोजेस में इस तरह से यहाँ पे अलग अलग स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके चेंजेस ला सकते हैं। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये जो चैप्टर है वो चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आ गया होगा। उसी के ऊपर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं सेक्शन सी के और उसके साथ साथ सेक्शन डी के यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपकी नोटबुक में ऐसा होम असाइनमेंट करने हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लिख लेने हैं। थैंक यू।